हेलो फ्रेंड्स। आज मैं फिर एक और प्रॉफिट लॉस के इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कोई भी वस्तु कई बार बेची जाए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, बट मैं आपको आज सिखाऊंगा कि कोई भी वस्तु कई बार बेची जाए। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो आइए एक एक करके क्वेश्चन को अच्छे से सीखते हैं, जिससे एग्जाम में कम से कम टाइम में क्वेश्चन को लगा पाएँ और बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपको बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया कि राम ने एक साइकिल 1,000 रुपये में खरीदी और उसे 20% लाभ लेकर उसे श्याम को बेचा। श्याम ने 10% हानि पर उसे मोहन को बेचा। तो बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदी। इसका मतलब जो लास्ट वाला व्यक्ति है उसकी हमें पूछा कि लास्ट मोहन ने कितने रुपए में साइकिल खरीदी होगी। तो सबसे पहले साइकिल का मूल्य कितना दिया गया हमारा 1,000 रुपये। जब भी कोई वस्तु कई बार बेची है तो इसका मतलब क्या करेंगे, वैल्यू लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करके सारे परसेंटों को लिखते चले जाएंगे। 1,000 रुपये की उसने कितने 20% के लाभ पर श्याम को बेचा। तो 20% लाभ, इसका मतलब 120 बटे कितना 100 कर लेंगे। इसके बाद अगला क्या दिया, श्याम को बेचा। श्याम ने 10% की हानि, 10% हानि, इसका मतलब वो 90 की रहेगी होगी। श्याम ने 10% हानि सही करके मोहन को बेचा। इसका मतलब जो भी अब मोहन को बेचा, जो भी कीमत आएगी वो मोहन की आ जाएगी। इसका मतलब मोहन ने जितने रुपए में खरीदी यही होगी। तो 2% दिए गए, 2% हमने लिख लिए। तो वैल्यू लिखेंगे जितने परसेंट लाभ आने वाले हो, लाभ हो लाभ के साथ लिख लिया, हानि हो हानि के साथ लिख लीजिए, और आंसर हमारा क्या आ जाएगा, जो वस्तु मतलब लास्ट वाले ने खरीदी होगी। अब काट पीट कर लीजिए, 1 2 3, 2 और 1 3, इसको इससे काट देंगे। तो क्या 12 नेमा कितना होता है 108 और 2 जीरो 1 जीरो लगा लिए। तो इसका मतलब मोहन ने कितने रुपए में खरीदा हो, 1,080 रुपये में साइकिल को खरीदा होगा। तो ये क्या आ गई, लास्ट वाले की वैल्यू आ गई। तो इसका लास्ट वाला कौन, मोहन का पूछा गया, बताइए मोहन ने कितने रुपए साइकिल खरीदी, 1,080 रुपये में। तो देखा कितने शॉर्ट तरीके से आंसर आ गया। जब भी कोई वस्तु कई बार बेची जाए तो आपको इसी तरीके लगाना, वैल्यू लिख लीजिए, उसके बाद मल्टीप्लाई करके पहला परसेंट, लाभ हो लाभ के साथ, हानि हो हानि के साथ आपको लिख लीजिए, और उसका सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो आइए इसी तरीके क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, ए ने एक वस्तु 10% के लाभ पर बी को, बी ने 10% हानि पर सी को तथा सी ने 20% लाभ पर डी को बेचा। यदि डी सामान को 8,000 रुपये में खरीदा हो तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। इसका मतलब अब हमसे पूछा गया कि पहले वाली वैल्यू, मतलब ए ने कितने रुपए में खरीदा था और डी वाले की वैल्यू हमसे दी गई। कोई बात नहीं, जो हमारा लास्ट में आंसर आता है वो डी का आता है, और पहले वाले की हमें वैल्यू दी जाती तो लास्ट वाले का आ जाती है। जब लास्ट वाले की दी जाएगी तो पहली वाली निकाल लेंगे। तो इसका मतलब ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा, इसका मतलब ए की वैल्यू हमें पता नहीं, तो इसका मतलब कि उसको ए ही मान लीजिए। इसका मतलब उसने ए रुपये में खरीदी थी, हमने ए मान लिया पहले वाले की वैल्यू, क्योंकि यही वैल्यू लिखते हैं, ये पहले की वैल्यू होती है, जो लास्ट में आता है वो हमारी लास्ट की आंसर वैल्यू हो जाती है लास्ट वाले की। अब ए ने बी को किसके बी, ए ने 20% 10% लाभ पर बी को बेचा। तो 10% लाभ, इसका मतलब 10 से लाभ क्या 100 से ऊपर चलता है, इसके 110 बटे 100 कर लेंगे। बी ने 10% हानि पर सी को, 10% हानि, इसका मतलब क्या करें 90 बटे 100 कर लेंगे। फिर सी ने 20% लाभ पर, तो सी ने 20% लाभ पर डी को बेचा। इसका मतलब डी ने कितने रुपए में खरीदा, वो हमारा क्या जाएगा, बराबर में जाता है। जो लास्ट वाले की वैल्यू होती है वो क्या आती है, बराबर में आती है। तो डी वाला लास्ट वाले का बराबर कर लेंगे, और ए वाले का हमसे पूछा गया। जब भी आपको डी वाले की या लास्ट वाले की वैल्यू दी जाए, मतलब लास्ट वाले इतने रुपए खरीदा, तो इसका मतलब वो बराबर में वैल्यू जाती है। अब बस इसको काट पीट कर लीजिए, सोल्व कर लेंगे। 1 2 3 जीरो काट दिए ऊपर, तो 3 जीरो नीचे काट दीजिए। अब क्या करेंगे, इसको काट लीजिए, 4 से काट लीजिए, 4 से काटेंगे, 4 तीन 12 हो जाएगा, और 4 दूनी कितना हो जाता है 8। ये कर लिए। इसके बाद क्या करिए, आप किससे काटें, किसी से नहीं कट रहा, तो इसका मतलब क्या करेंगे हम, 11 का ए गुणे 11 गुणे 3 ने कितना 27, और बटे हमारा कितना आ जाएगा, बटे नहीं लिखिए, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका जो होता है उसके साथ मल्टीप्लाई होता है। तो 2000 गुणे कितना हो जाएगा, 1 जीरो ये बचा 100 ये, इसका मतलब 1000 मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसके मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 2000 गुणे कितना 1000, और बटे कितना कर देंगे 11 गुणे 27, क्योंकि ये वैल्यू ऐसी है ना, तो 11 से कोई कट रही है ना तो 27 से, इसलिए मेरा क्या आंसर कुछ पॉइंट में आएगा। तो आइए आंसर को देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। अब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 67 34 लगभग करके आंसर आ जाएगा।
तो हमारा आंसर कितना दिया गया है? 6734 आंसर हमारा आ गया। तो इसका मतलब ए ने कितने रुपए में खरीदा होगा? 6734 रुपए में खरीदा होगा। और लास्ट वाले ने कितना खरीदा? 8000 रुपये में। तो जब भी क्वेश्चन पूछे, मतलब कई बार बेची जाए, तो आप इसी तरीके से क्वेश्चन को लगाइए। पहला पार्ट करेंगे, अब फिर लाभ हानि करके लिखते जाएंगे। और अगर डी की वैल्यू दिया है तो वो बराबर में जाएगी, अगर डी की नहीं है तो क्या फिर पहले वाले की देगा तो हमारे डी वाले की आ जाएगी। तो आइए इसी तरीके क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ए ने बी को एक सूटकेस 10% के लाभ पर बेचा, बी ने सी को 30% के लाभ पर बेचा। यदि सी ने उसके लिए 2860 रुपये दिए हों तो ए ने उसे कितने रुपए में ख़रीदा था? इसका मतलब लास्ट वाले की वैल्यू दी गई और पहले वाले की वैल्यू पूछी गई। तो आइए क्वेश्चन को अच्छे से लगाते हैं। लास्ट वाले पहले वाले कितना खरीदा है, इसका मतलब मैं उसको ए मान लिया। ए जो आएगा वो ए की वैल्यू जो आएगी वो क्या पहले वाले क्या है, क्योंकि पहले वाली पूछी गई और लास्ट वाले दी गई, ये क्या हमारे बराबर में चली जाएगी। ए ने बी को कितने रुपए में बेचा? 10% के लाभ पर, इसका मतलब 110 बटे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। और बी ने सी को कितना? 30% के लाभ पर, इसका मतलब 130 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और बराबर क्या हो जाएगा? सी ने कितने रुपए खरीदे? 2860 रुपये में, इसका मतलब ये क्या इक्वल में चला जाएगा, क्योंकि सी की वैल्यू दी गई, इसका मतलब लास्ट वाली वैल्यू दी गई वो क्या बराबर में हो जाएगी। अब इसको काट लेते हैं, जीरो 2 जीरो ऊपर काट लिए, 2 जीरो नीचे काट लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको काट लीजिए, 13 से काट लिए, 13 दूनी 26, 2 बचेगा और 13 दूनी 26, 220 बार कट गया। अब इसको 11 से काट लीजिए, 11 दूनी 22, 20 बार कट गया। तो मेरे पास बचा के ए बटे नीचे कितना बचा? 100 बराबर कितना आ जाएगा? 200। 2 बराबर कितना हो जाएगा? 20। इसका इसमें गुणा कर देंगे, ए बराबर कितना आ जाएगा? 2000 रुपये। इसका 100 का 20 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2000 रुपये आ जाएगा। तो देखा कितने शॉर्ट तरीके से ए की वैल्यू आ गई। इसका मतलब ए ने 2000 रुपये में उसको 2000 रुपये में ख़रीदा होगा, फिर 10% का लाभ कमाया, बी को बेचा, बी ने सी को 30% के लाभ पर बेचा, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 2860 रुपये हो गई। क्योंकि लाभ कमाते गए तो इसका मतलब लास्ट वाले की वैल्यू कितनी? 2860 रुपये हो गई। तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी? 2000 रुपये रही होगी। तो आइए इसी तरीके क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन दिया, ए ने एक साइकिल 20,000 रुपये में खरीदी, 2000 रुपये में खरीदी सॉरी, और उसे बी को 5% लाभ पर बेचा। बी ने सी को यदि 2310 रुपये में खरीदा हो तो बी का परसेंट बताइए कितना होगा। इस क्वेश्चन में हमसे बी का प्रतिशत लाभ पूछा गया कि बी ने कितने परसेंट का लाभ कमाया होगा। कोई बात नहीं, इसको भी अच्छे से लगाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लेना कि परसेंट अगर पूछा जाए तो कैसे लगाएंगे। अच्छा, ए ने कितने रुपये में खरीदी? बस साइकिल 2000 रुपये, 2000 लिख लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे। ए ने उसे बी को कितने परसेंट लाभ पर बेचा? बी को 5%, इसका मतलब 105 बटे कितना हो जाएगा? सी। और बी ने सी को कितने परसेंट लाभ पर बेचा? बी ने सी को कितने रुपए में बेचा? 2300 रुपये में। इसका मतलब ये तो हमारा क्या, सी लास्ट वाली वैल्यू थी, इसकी तो बराबर में जाएगी। बट हमसे बी का परसेंट पूछा कि बी ने जो सी को बेचा है वो कितने परसेंट लाभ पर बेचा होगा। तो इसका मतलब बी का हमें लाभ परसेंट पूछा गया। ये जो दो गया ये बी को बेचा है और बी ने सी पर जो बेचा है 2310 रुपये में, उसका मतलब कितना लाभ कमाया होगा। ये जो परसेंट है वो क्या, बी को बेचा तब ये, और बी ने कितने को बेचा वो हमसे पूछा गया। अच्छा, इसका मतलब अच्छा लाभ पूछा गया कितने परसेंट लाभ कमाया, तो लाभ हमारा 100 से ऊपर चलता है, तो इसका मतलब 100 तो हमारा फिक्स है। और कितने का लाभ कमाएगा वो हम क्या करेंगे, उसमें ऐड कर लेंगे। तो इसका मतलब हमारा क्या इतना रहा होगा, और बटे कितना कर देंगे? 100। क्योंकि यहाँ पर अगर यहाँ पर सबों को 20% होता तो हम क्या कर लेते, 120 लिख लेते, बट हमारा 20% दिया नहीं गया, एक्स पर हमसे परसेंट पूछा गया, इसका मतलब 100 प्लस एक्स कर देंगे। क्योंकि लाभ है तो 100 से ऊपर चलेगा तो 100 प्लस एक्स कर देंगे। अगर हानि होती 100 माइनस एक्स कर देते। बराबर सी लास्ट वाले कितने रुपये में खरीदी? 2310 रुपये में। बस हमें यही करना होगा, जब भी किसी का परसेंट दिया जाए, पूछा जाए, लाभ वाला पूछा जाए, 100 प्लस एक्स कर देंगे। अगर हानि होती तो 100 माइनस एक्स करेंगे, बटे 100 कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बस आपको यही सीखना है। आप काट पीट कर लीजिए, 1 0 2 3 0 ऊपर काट लीजिए, 2 और 1 3 0 नीचे काट लीजिए। आप क्या करें, 5 से काट लिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकन 5, ये 21 बार कट गया। 21 को अगर इससे काटेंगे, 21 एकन 21 हो जाएगा, 2 बचेगा, 21 एकन 21 हो जाएगा, और 2 जीरो लगा लीजिए। अच्छा, 2 से 2 ये काट दीजिए, तो हमारा क्या बचा, हमारे पास सिर्फ क्या बचा, 100 प्लस एक्स बराबर कितना बचा? 1100। 100 प्लस एक्स बराबर कितना बचा? 1100।
क्वेश्चन में कहीं त्रुटि हो रही है, आंसर बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि परसेंट 1100 ये 100 घट जाएगा, जिसका मतलब आंसर कहीं मिस्टेक हो रही है। क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन की गलती पता लग गई। यहाँ पर क्या है, 2310 रुपये, बट हमने क्या लिख लिया, 23,000 लिख लिया, इसीलिए क्वेश्चन क्या त्रुटि हो रही है। इसको कितना लिखना है, सिर्फ 2310 लिखना है, इसलिए क्या जीरो कम हो जाएगा। यहाँ पर भी एक जीरो कम हो जाएगा, इसको एक जीरो बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 1100 बच रहा है, इसलिए क्वेश्चन क्या गलती हो रही थी। अब क्या x बराबर लिखेंगे, तो क्या 110 में से 100 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 10%। इसका मतलब b का परसेंट लाभ कितना हो गया, 10% का लाभ हो गया। तो देखा कितने शॉर्ट तरीके से आंसर आ गया। जब भी लाभ वाला कर किसी के लाभ या हानि पूछी है तो आपको इसी तरीके से लगाना है। आपको स्टेप अच्छे से सीख लीजिए, आपको इसी स्टेप से ही क्वेश्चन को लगाना है। तो आशा करता हूँ कि मैंने जो आपको अच्छे से टॉपिक पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल के साथ बने रहिए, जिससे मैं आपको अच्छे से मैथ को पढ़ा सकूँ। और बेल आइकन को दबा दिए, जिससे आने वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़ाऊँ, जिससे आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के साथ नए वीडियो में। जय हिंद।